नौटंकी कर रहे हो? खाना खाओगे या नहीं? ये तुमको नौटंकी दिख रहा है? अरे हम ही समझते हैं कि हमको कैसा महसूस होता है। अरे बड़का बड़का लड़का हमको दादा बाबा बोलने लग गया है। अरे बाबा ही तो बोला है, गाली थोड़ा ना दिए हैं। ये हमारे लिए गालियां है, गालियां है ये हमारे लिए। तुमको कोई नहीं ना बोलता है या दादी? जब बोलेगा ना तब हम पूछेंगे कि कैसा लगा। माथा खराब मत करो हमारा। खाओगे या नहीं? नहीं खाएंगे जी, नहीं खाएंगे। जब तक तुम हमारे लिए बढ़िया डॉक्टर नहीं लाती हम नहीं खाएंगे। हाँ अरे ढूंढे तो थे, 5 को डॉक्टर ढूंढ चुके हैं। तुम किसी पर विश्वास ही नहीं करते तो हम क्या करें? का विश्वास करे, का विश्वास करे जी? जब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बाल आ जाएगा ना, तो बोलता है आइए जाएगा। ये आइए जाएगा क्या होता है? गारंटी कौन लेगा? गारंटी कौन लेगा? चिरकुट डॉक्टर। अरे तो क्या बोले, डॉक्टर वैद कोई गारंटी थोड़ा ना लेता है। अरे काहे नहीं लेता है जी गारंटी? काहे नहीं लेता है? अब तुम ही बताओ, तुम्हारा एक बार पेट खराब था तो वीमा करके रो रही थी, तो डॉक्टर आया और तुमको दवाई दिया और बोला कि खाली 2 खुराक में तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। अरे मंद बुद्धि। देखो तुम बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही हो। कह देते हैं मंद बुद्धि मत कहना हमको। हाँ अरे तो क्या बोले, पेट के दर्द में और बालों के इलाज में फर्क नहीं होता क्या? का फर्क है, का फर्क है जी? देखो तुम खाली अपना पाला झाड़ रही हो। कह देते हैं कितना बार से बोले हैं कि तुम अपनी पटना वाला बहनिया से काहे नहीं कह देती हो? वहाँ पे बढ़िया डॉक्टर हो, बाकी नहीं। देखो अब कह देते हैं कि जब तक कोनो गारंटी वाला डॉक्टर नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। हाँ जीना दुश्वार कर दिया है इस बुढ़े ने। क्या बोली, क्या बोली, क्या बोली? अरे बुढ़ा बोली हमको। बुढ़ा बोली हमको। नहीं खाएंगे, अब एकदम नहीं खाएंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। अभी हमको बुढ़ा बोली रे, नहीं खाएंगे। हाँ भाऊजी, बात तो बहुत गंभीर है। कल आपके समझाने के बाद तो हम भैया से बात किए, बाकी वो कुछ समझने को तैयार नहीं है। कोनो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वही तो, हम अपनी पटना वाली बहन से भी बात किए थे। कहा कि कोनो डॉक्टर है तो बताए जो बालों की इलाज की गारंटी दे। हाँ पर वो भी मना कर दी। अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें हम। पता है कल रात से खाना नहीं खाए हैं तुम्हारे भैया। ये नो, इहो एकदम पगलेटे आदमी है का? अब बताइए, इहो कोनो जिद है कि खाना नहीं खाएंगे? पगलेटे नु है। अब जो भी हो, इस मुश्किल से निकलने का कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ना। वही तो कुछ बुझाइए नहीं रहा है, क्या किया जाए। भाऊजी, हमारे दिमाग में वो तरकीब आया है। तरकीब? हाँ, आप निश्चिंत होकर घर जाइए और कल भैया को लेकर हमारे घर पे आइएगा। ये कौन सा तरकीब है? तरकीब ही नहीं है, तरकीब तो हमारे दिमाग में है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और कल भैया को लेकर हमारे घर पे आइएगा, ठीक है? ठीक है। बोल दीजिएगा विशेषर भैया को कि संतोष को गारंटी वाला डॉक्टर मिल गया है। मिल गया क्या? अरे आप जाइए ना, हम कल मिलते हैं। ठीक है ठीक है, हम चलते हैं। निश्चित हो गया। हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है। ओह, सेट हो गया भैया। दढ़िया गिरेगा नहीं नो? अरे नहीं गिरेगा यार, इतना प्रोग्राम किए हैं अभी तो गिरा, तो फिर काहे चिंता करता है? प्रोग्राम तो बहुते बढ़िया देते हैं आप। बाकी यहाँ भी तो नहीं जमा दीजिएगा। हाँ हाँ जमा देंगे। हाँ जमा देंगे। संतोष, संतोष, ए संतोष, अरे पहुंचिए गया जा। ए संतोष, हाँ आइए भैया।
चलो चलो। ए संतोष, अरे डॉक्टर साहब आए हैं गारंटी वाले। आए आए ये बैठे हैं वैद्य जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ प्रणाम प्रणाम। भाऊजी बहुते पैर हाथ पड़े हैं नो, तब जाके वैद्य जी आए हैं। ए संतोष, तू मेरा असली भाई है रे। भैया हैं? शर्तिया इलाज इन्हीं के पास है। हाँ है नु वैद्य जी। हाँ बिल्कुल। आप किसी भी समस्या से है परेशान तो उसका होगा 100% समाधान समाधान समाधान। वैद्य जी समाधान समाधान हाँ, तो हमारे बाल आ जाएंगे ना वैद्य जी? आएंगे, अवश्य आएंगे बच्चा, जरूर आएंगे। ये तो बहुत छोटी बीमारी है। क्या? हाँ भैया है? अब कोनो लड़का सब आपको बाबा आ दादा नहीं कहेगा हो। बाबा दादा, अरे इनको तो चाचा भी नहीं कहेगा। है? अब मेरा मतलब है कि ये दवाई लगाने के बाद हाँ, तुम्हारे इस टकले पे हाँ। काले काले घने घने लंबे लंबे मुलायम मुलायम बाल उगाएंगे और तुम अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगने लगोगे। सच में वैद्य जी, मेरे बाल आ जाएंगे? सही, एकदम 100% सही। भैया विशेषर भैया, भैया विशेषर भैया, भैया विशेषर भैया कहाँ खो गए? कोई नहीं। ए वैद्य जी, तो इतना देर काहे कर रहे हैं? जल्दी से दवाइयाँ निकालिए ना, हम लगा लें। हाँ बिल्कुल, लाओ हमारा पिटारा लाओ। पिटारा? पिटारा? हाँ, दवाइयाँ जो जादू की तरह काम करती हैं, इसलिए उसे कहते हैं जादुई दवाई का पिटारा। अरे लाओ पिटारा। पिटारा कहाँ गया साला? है? पिटारा, ये रही तिलिस्मी दवाई। रात को सोने से पहले सर पे लगा लेना, फिर तुम देखोगे 1 हफ्ते बाद तुम्हारे इस टकले पे घने घने मुलायम मुलायम सुनहरे सुनहरे बाल उग आएंगे। काले काले घने घने लंबे बाल भैया एक ही हफ्ता में? हाँ, 1 हफ्ता में। भैया है? सबसे टेंशन खत्म। और एक संतोष ठीक है कह रहा है, लेकिन नहीं आया तो? अवश्य आएंगे बच्चा, 100% गारंटी के साथ आएंगे। गारंटी है? हाँ बच्चा। तब तो संतोष साचो रे, एकदम टेंशन है खत्म। हाँ लेकिन इसको लगाने से पहले हाँ, एक शर्त है। सर? हाँ, ये बंदर के खून से बनी है बच्चा। बंदर के खून से? बंदर के खून में कुत्ते का पसीना मिलाकर 1000 जड़ी बूटियों में इसको उबाला गया है। कोई बात नहीं, अगर इसको लगाने से मेरे बाल आ जाएंगे तो हम लगा लेंगे, चाहे वो कुत्ते का पसीना हो चाहे तिलचट्टे का। हाँ तिलचट्टा? हाँ। तिलचट्टे का भी पसीना होता है क्या? तिलचट्टा छोड़ो, शर्त सुनो, शर्त। हाँ जी जी। तो सुनो, जब तुम ये दवा लगाने जाओ तो एक बात का ध्यान रखना। हाँ। कि दवा लगाते वक्त तुम्हें बंदर का ख्याल न आने पाए। जैसे ही बंदर का ख्याल आएगा, ये दवा काम करना बंद कर देगी। भैया है? नहीं आएगा नु ख्याल। नहीं आएगा रे संतोष, नहीं आएगा, हम मैनेज कर लेंगे, लगा लेंगे, है ना? हाँ हाँ कर लेंगे। हाँ। हाँ,
तो फिर ठीक है, हम मिलते हैं 1 महीने बाद। ठीक है भाई जी। भाई जी, तो इसका पैसा कितना हुआ? पैसा तो 5,000 रुपया अभी दे दो और 5,000 रुपया 1 महीने के बाद। 5,000? वैसे तो ये दवा 50,000 रुपया की है, चूंकि तुम संतोष के भाई हो, इसलिए तुम्हारे लिए मात्र ये दवा 10,000 रुपए की है। अब ठीक है भाई जी, आप चलिए, हम पीछे से ना संतोष से भेजवा देंगे। क्या रे संतोष? वैद्य जी, हम रातियों तक पहुंचा देंगे। फिर ठीक है। भैया, आए? वैद्य जी को बजरिया पर से टेम्पू धरा के आ रहे हैं, तब तक आप खाना खा लीजिएगा, तब इन्हें दवाई काम करेगा। अरे हाँ जरूर, भूको लग गया है। हम मालती को बोल देते हैं। हाँ बोल दो। मालती, अब भैया का खाना निकाल दो। भौजी, आप जाइए खानावा ले आइएगा। हाँ हाँ, लेके आते। हाँ, चले वैद्य जी। हाँ चलिए। हाँ, ये लीजिए। प्रणाम भाई जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। हम आते हैं झटपट। हाँ जाओ जाओ। आइए, चलिए। अब हमारे काले काले घने घने लंबे बाल आएंगे। आहा आहा, भर पेट खाना हो गया। अब तो दवाई लगाया जाए। हाँ और एक साला, ये तो बंदर ध्यान में आ गया रे। वैद्य जी बोले थे कि बंदर ध्यान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये तेले काम नहीं करेगा। हमको तो लगा था कि बहुते आसान है, लेकिन अच्छा आज नहीं तो कॉल लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे और अपना बाल उगाएंगे। हाँ आज तो दवाई लगाइए के मानेंगे। देखते हैं बंदर कैसे याद आता है। साला, ये बंदर तो पीछे नहीं छोड़ रहा है। तो अभी दवाई कैसे लगाएंगे हो? अरे संतोष, अरे ये कैसा दवाई लाया रे? अरे ये दवाई अब कैसे लगाएंगे हो? अरे हमारा बाल कैसे आएगा रे संतोष? देख रही हैं भौजी, जब हम लोग अपने विचारों को बांध के नहीं नु रख पाते हैं, तब हमारे अंदर का चिंता अब परेशानी दोनों बढ़ जाता है। अब फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे संतोष,